में ये वीडियो जरा लोडिंग लेकर प्ले हुई नहीं, जरा रिवर्स करके देखें, आपका नेट स्लो नहीं था, वो इफेक्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम दिस वीडियो। तो इस वीडियो में मैं यहाँ पे आपको वो परेशानी आपकी सॉल्व करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू जिस पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, खासकर उन लोगों के लिए जो यहाँ पे अपने पैकेज यूज़ करते हैं, डेटा जिनका बहुत स्लो चलता है। तो उनके लिए एक ऐसी वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ जिस पे आपका फास्ट चलेगा। उसका भी तरीका यहाँ पे आपको बताता हूँ। लैपटॉप जो भी आप सिग्नल वाला वायरलेस वगैरह कोई भी यूज़ करते हैं तो सबकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। इस वीडियो को अपने एंड तक देखना है और लोगों तक शेयर लाजमी करना है। तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, देख के ये तरीका अप्लाई लाजमी करना है। तो अब देखिए इस वीडियो को। के लिए जो मोबाइल डाटा यूज कर रहा है, जो वाईफाई या पीटीसीएल यूज कर रहा है, और उसके लिए भी जो एंड्रॉइड या कंप्यूटर यूज कर रहा है। इंटरनेट टावर या फिर आपके घर की डिवाइस पर ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे तो स्पीड ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाती है। दूसरी चीज है पीक आवर्स, यानी शाम 6 से लेकर रात 12 बजे तक आप ऑफिस में हैं या घर में फैमिली के साथ हैं, आपको स्लो नेट ही मिलने वाला है, क्योंकि इस वक्त इंटरनेट यूजर्स 30% से 80-90% तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो आपके फोन के अंदर 3 मेजर चीजें आपके नेट की स्पीड को खा रही हैं। आपके मोबाइल में जितने भी एप्स हैं सब के सब ऑटो अपडेट होते रहते हैं, तो आपका कोई ना कोई ऐप अपडेट पे लगा रहता है। दूसरी चीज, हर बंदे ने अपने फोन का बैकअप ऑन किया हुआ है, व्हाट्सएप का, गूगल क्लाउड का, आई क्लाउड का, तो अक्सर आपका डाटा वहां पर अपलोड हो रहा होता है, इसलिए आपको स्पीड स्लो फील होती है। इसके बाद जो बड़ी रीजन है वो है आपका जो वाईफाई राउटर है, वाईफाई डिवाइस है, वो या तो काफी दूर रखी हुई है, या फिर आपके और उसके दरमियान 2-3 दीवारों का फासला है, या फिर उसके आसपास मेटल की चीजें हैं। इससे भी आपको स्लो इंटरनेट का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा एक ऐसी रीजन भी है जो कई लोग जानते ही नहीं। आपके इंटरनेट प्रोवाइडर हैवी यूजेज के दौरान, नाइट आवर्स के दौरान और अपनी फेयर यूज पॉलिसी की वजह से भी वो आपके इंटरनेट की स्पीड को स्लो कर देते हैं। ये थी कुछ रीजन जिनकी वजह से आपका इंटरनेट स्लो फील होता है। अब चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। का एक टेक्निकल फार्मूला है, अपने लैपटॉप, पीसी या फिर आप जो फोन यूज कर रहे हैं उसको 30 सेकंड के लिए ऑफ करें। ऑफ करने के बाद ऑन करके एक बार एयरप्लेन मोड को भी ऑन ऑफ कर लें। इससे होगा क्या, आपके वाईफाई के, इंटरनेट के या मोबाइल डाटा के जो सिग्नल हैं वो टोटली रिफ्रेश हो जाएंगे। एक बार अपने फोन की सेटिंग में जाके ये चेक कर लें कि आपका जो मोबाइल डाटा है उसके अंदर 4G LTE प्रेफर्ड सिलेक्ट होना चाहिए। 5G भी ना करें और 2G 3G भी ना करें, 4G/LTE को ऑन रखें। इस सेटिंग में आकर एप्स में आ जाएं और यहाँ पे हर उस ऐप के अंदर जाएं जिससे आप बहुत कम यूज करते हैं या फिर यूज करते ही नहीं। तो उस ऐप के अंदर आने के बाद यूजेज में आ जाएं और यहाँ पे मोबाइल डाटा को ऑफ कर दें। एक पावर ट्रिक देता हूं आपको, DNS चेंज। अपने फोन की सेटिंग में जाके सर्च कर लें DNS और यहाँ पे सिंपली ये लाइन ऐड कर दें, DNS.Google। ये काम करने के बाद आपको नोटिसेबल फास्ट स्पीड फील होगी। तकरीबन हर बंदे के पास ड्यूल सिम फोन है, तो आपकी जो मेन सिम है जिस पर आपका डाटा चल रहा है वो अगर सिम 2 पे है तो उसको सिम 1 पे कर लें। आप में से जो लोग लैपटॉप, पीसी, मैकबुक यूज कर रहे हैं, किसी एक साइट को पकड़ें, उसको सफारी के अंदर ओपन करके देखें, क्रोम के अंदर ओपन करके देखें, जिसमें अच्छा परफॉर्म करे, जिसमें जल्दी लोड हो, उस साइट के लिए उस ब्राउजर को यूज किया करें। वाले और विंडोज वाले अपने क्लाउड बैकअप में जाके फालतू चीजों को लाजमी ऑफ कर दें, जैसे फोटोज, अनयूज्ड एप्स की अपडेटिंग, तरह तरह के सॉफ्टवेयर का बैकअप अपलोड हो रहा है, इन तमाम तरह की फालतू चीजों को हमेशा के लिए ऑफ कर दें। घरों के अंदर पीटीसीएल तार छोटी होने की वजह से या वैसे ही राउटर को मेन गेट के पास या बिल्कुल पीछे करके लगा लेते हैं, तो आपका राउटर घर में बिल्कुल सेंटर स्टेज में होना चाहिए, ताकि आप कहीं पर भी हैं तो आपको कम से कम रेंज में नेट के सिग्नल्स मिल जाएं। और कई लोग बिल्कुल टेबल पे रख लेते हैं, टेबल पे ना रखें। अपने वाईफाई डिवाइस को एटलीस्ट अपने घर के फ्लोर से तकरीबन 6 से 7 फीट ऊंचा सेट करें। आदत पक्की बना लें कि अपने घर के वाईफाई राउटर को हफ्ते में एक बार आपने लाजमी ऑन ऑफ करना है और उसके अंदर कम से कम 2 से 3 मिनट का गैप भी लाजमी देना है। इससे आपकी मॉडेम भी रिफ्रेश हो जाएगी, आपके इंटरनेट की पोर्ट जो कंपनी से आ रही है वो भी रीस्टार्ट हो जाएगी और आपके मॉडेम के सिग्नल और मॉडेम खुद भी रिफ्रेश हो जाएगा। यूजर ये लैपटॉप, पीसी, मैकबुक यूजर हैं तो वीकली कम से कम एक बार अपने ब्राउजर की कैशे को डिलीट कर दिया करें, कुकीज को डिलीट कर दिया करें। इससे भी आपके नेट की स्पीड में, ब्राउजिंग में अच्छा खासा फर्क आ जाता है। इनमें से बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज से 8-10 साल पहले पीटीसीएल की मॉडेम लगवाई थी घर में और आज भी वही चल रही है। अल्लाह के बंदो, वो 10 साल पुरानी डिवाइस है। बजट हो, याद रहे तो हर साल नए मॉडल आ जाते हैं, स्पीडी मॉडल आ जाते हैं, एडवांस मॉडल आ जाते हैं। पीटीसीएल वालों को कॉल करके वो मॉडेम रिप्लेस करवा लिया करें। इससे जो स्पीड का फर्क आएगा वो आप सोच भी नहीं सकते। में भी आपका मूड किसी बड़ी फाइल को डाउनलोड करने का हो तो उसे रात के पीक आवर में तो बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ये बंदा ना जी जब भी किसी बड़ी फाइल को डाउनलोड करता है, जैसे कई बार मुझे मैक का OS डाउनलोड करना पड़ जाता है जो 16 GB का है, तो वो मैं करता हूँ सुबह 7 से 10 के बीच। यकीन करें 16 GB मोबाइल डाटा पर ऐसे डाउनलोड हो जाता है। घर में काफी अरसे से जैज यूज कर रहे हैं, एक बार ज़ोंग यूज करके देखें। दोनों की स्पीड का एक ही घर में, एक ही प्लेस पे आपको बहुत सारा फर्क नजर आएगा। जिस नेटवर्क की स्पीड अच्छी है, नेट यूज करने के लिए उस नेटवर्क की सिम को यूज किया करें। आप में से जो लोग मोबाइल डाटा यूज करते हैं थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा, घर के एक कोने में बैठ के यूज करें, फिर दूसरे कोने में बैठ के यूज करें, फिर अपने घर की खिड़की के पास आके बैठ के यूज करें। आपको तीनों जगह पे डिफरेंट स्पीड फील होगी। तो जहाँ पे आपको बेटर स्पीड मिले, अपने फोन पर मोबाइल डाटा को वहीं पर बैठ के यूज करने की आदत बना लें। तो ये है आपके मोबाइल डाटा को, लैपटॉप, पीसी पर इंटरनेट को, आपके पीटीसीएल वाईफाई डिवाइस को स्पीड अप करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। इनमें से ऑलरेडी आप क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स यूज कर चुके हैं, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए नई थी, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा।